बहेती साहब, आपको भी पता था कि यूएसएल के वॉल्यूम बढ़ के आएंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनुज जी। नहीं आशीष जी, मुझे नहीं पता था। सिर्फ गाबा सर को पता था। गाबा सर, आज का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आज 31 अक्टूबर एक सैल्यूट टू द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के। हम जाते हैं, मेहनत बहुत दूर जाते हैं, स्टेटन आइलैंड में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने। थोड़ा ही वक्त लगता है, ज्यादा नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने लायक है। मैं गया आप गए थे? बिल्कुल जाकर आया हूँ। मैं मुझे जाना है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल अमेजिंग। हाँ, मैं भी जाके आया हूँ। बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग, इसे कुछ नहीं। ये देखिए, ये लाइव विजुअल्स हैं, परेड चल रही है वहां पे। आज 150th बर्थ एनिवर्सरी है। यस। ओके, अच्छा है। गाबा सर, आज की प्रेफर्ड पिक पहली कौन सी? आज का प्रेफर्ड पिक है मेरा, वो है हुडको। ना, हुडको का रीजन क्या है? इसका जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है एक बहुत ही बढ़िया बेच बना है 225 228 के आसपास। लेकिन हुडको को एक दिन के लिए, एक या दो दिन के लिए, एक या तीन दिन के लिए नहीं लेना चाहिए। इसका जो सेटअप है ऑन हाई टाइम फ्रेम बहुत ही बढ़िया है। ट्रेड करा 239.65 के आसपास। मुझे लगता है थोड़ा आज और नेक्स्ट वीक के लिए अगर करें तो मुनाफा बन सकता है। टारगेट 250 का होगा, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 245 भी पॉसिबल है टारगेट ट्रेडिंग के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे हुडको, क्योंकि सेटअप ऑन हाई टाइम फ्रेम पे ना वो बहुत ही बढ़िया है। हुडको स्टॉप लगाना पड़ेगा 238 का। को में स्टॉप लगाएं 238 का और बाय करें, और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। ये भी गाबा सर का एक व्यू हो गया। डे ट्रेड तो है ही ये। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, एलटीआईएम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लार्सन टोब्रो इन्फोटेक माइंडट्री पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट मिल रहा है और ये सस्टेन कर रहा है इन लेवल्स पे, यहाँ से एक फ्रेश मूव देखने मिल सकता है। तो 5,800 और 5,900 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 5,600 का एसएल मेंटेन करे। ओके, एलटीआई माइंडट्री बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक। यूएसएल वैसे सतपुते साहब ने भी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में पिक दी थी, और आज बहेती साहब और सतपुते साहब एकदम जोड़ी वाले लग रहे हैं। दोनों एक ही थान से लेके आए थे। अच्छा सतपुते साहब, आपका प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर नेस्ले इंडिया के चार्ट के ऊपर है। थोड़ा सा शुरू, जैसे कि एक्सपायरी शुरुआत है तो थोड़ा सा इनिशियल डिफेंसिव रहूंगा। सो नेस्ले इंडिया इज अ बाय। रेफरेंस चार्ट है 1270 1275, इसका सपोर्ट है, तो हम 1260 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इट विल बी अ बाय ऑन डिप फॉर मी। 1280 के ऊपर हमको, मुझे लगता है स्विंग ट्रेडर के लिए 1280 का एंट्री है। 1285 का क्लोज है, तो जो भी 5-10 रुपए मिले वो दैट इज एंट्री पॉइंट। तो 1260 का और रादर 1265 का प्लस रखे, नेस्ले इंडिया बाय करे। इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा, एक्सक्यूज मी, वो रहेगा 1310 का फॉर द डे। ओके, नेस्ले इंडिया। ये हो गए राजेश जी के पिक। मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एबी कैपिटल में खरीदारी करनी है। कल भी यहाँ पर मैंने रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन मेरा समझना है कि कल के ब्रेकआउट के बाद आज वापस हमें फॉलो बैंक देखने को मिल सकती है। तो एबी कैपिटल में खरीदारी करेंगे। 319 रुपए, 319 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है। 340 340 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहें तो 330 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 9 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तभी खरीदारी करें। 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस लगा लें और 15 रुपीज 15 रुपए के टारगेट सेट कर लें। आदित्य बिरला कैपिटल, अभी इसकी बातचीत भी हुई थी जब हम लोगों ने वो चार्ट जीपीटी प्रेजेंट करे थे आपके सामने। खैर, सावंत साहब, आज का प्रेफर्ड पिक? जी आशीष जी, अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। कल 12 बजे के शो में एक ऑप्शन ट्रेड मैंने रेकमेंड किया था, जिंदल स्टील। मैं इसी को एक स्विंग के हिसाब से रेकमेंड करना चाहूंगा। कल की क्लोजिंग अगर देखें 1070 स्पॉट लेवल है। यहाँ जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1055 1055। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 1100 ओके, जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पर एक बाय कॉल आपके लिए आती हुई। टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। अब अहमदाबाद चलते हैं पार्थिव के पास। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी स्टॉक पिक आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें एसआरएफ अच्छा लग रहा है। हम जानते हैं कि ये इंडिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट केमिकल कंपनी है, जहाँ पे उनके केमिकल डिवीजन में दो बड़े वर्टिकल्स है।
एक तो स्पेशलिटी केमिकल्स जहाँ पे वो लोग फार्मा और एग्रो के इंटरमीडिएट्स बनाते हैं और इनकी जो पाइपलाइन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। काफी ग्लोबल इनोवेटर्स के साथ इनकी जो जेवी है उससे आगे जाते जो विजिबिलिटी है और ये बिजनेस में जो सतत मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है डिस्पाइट अ लॉट ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स कि बिकॉज ऑफ द कॉस्ट रैशनलाइजेशन और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी इन्होंने बनाई है तो आगे जाते चाइना से डिपेंडेंसी काफी कम हो रही है और ये बिजनेस 20% का ग्रोथ डेफिनेटली दिखा सकता है। और ग्रुप लेवल पे जो करीबन 12 से 13,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस हुआ है गोइंग राइट अप टिल FY28, तो केमिकल बिजनेस विल हैव अ वेरी बिग फोरे। फ्लोरोकेमिकल्स में हम जानते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी क्षमता है रेफ्रिजरेंट गैसेस की और काफी स्पेशलिटी रेफ्रिजरेंट गैसेस है। केमोर्स के साथ भी जॉइंट वेंचर है जहाँ पे नए मॉलिक्यूल्स के रेफ्रिजरेंट गैसेस आने वाले हैं, तो उस लिहाज से ये बिजनेस भी काफी स्टेबल है और अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो फुल ऑप्टिमम लेवल्स पे ये वर्क हो रहा है। परफॉर्मेंस फिल्म्स और फॉइल्स की जो बिजनेस है यहाँ पे भी स्टेडी ग्रोथ रहा है। ये थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस है, आगे जाते हमें लग रहा है कि डाउन साइकिल ओवर हुई है और आगे जाते इसकी साइकिल इंप्रूव होगी। टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी काफी ग्रोथ बिजनेस है, तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि ये एक ऐसा शानदार बिजनेस है जहाँ पे मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म होल्ड, तो पोर्टफोलियो स्टॉक बना सकते हैं ऐसा है। वेरी गुड लॉन्ग टर्म होल्ड पोर्टफोलियो स्टॉक बनाइए SRF को, ऐसा पार्थिव और उनकी टीम मानती है। खैर, आज के टॉप कॉल्स का क्विक रैप अप। सब बाय साइड के आइडियाज। गावा सर ने हुडको के साथ शुरुआत करी, पसंद आ रहा है 238 के स्टॉप के साथ, तो बहेती साहब कह रहे हैं LTI माइंट्री 5600 के स्टॉप के साथ लॉन्ग जाइए, तो सत्तुदे साहब कह रहे हैं नेस्ले बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी एहतियात कीजिए और 1265 का स्टॉप लॉस लगाइए। प्लेट फ्लिप होगी। मानस बता रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल 319 का SL बाय है। जिंदल स्टील सावंत साहब का प्रेफर्ड पिक 1055 के स्टॉप के साथ, और पार्थिव ने अभी भी बताया क्यों उनको SRF लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव दिखता है।